मोदी जैसे दोस्तों को विदेशों में बैठा दिया है, उस तरह से तुमको भी परित्याग करके भारत के बाहर जाना पड़ेगा और भारत में आपको रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उसी संविधान के तहत, उसी हक अधिकार के तहत संसद में आज गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं और उसी संविधान को तार करते हुए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसी निर्माता को आप ओछे टिप्पणी करते हैं। इससे साथियों, इससे यह दर्शाता है कि मोटा भाई का सिर्फ शरीर ही मोटा नहीं है, उनका दिमाग भी मोटा है। तो मोटा भाई अपने दिमाग को संतुलित कीजिए और हम आपसे पुनः कहना चाहते हैं कि आप भरी संसद में इस देश के सामने इस बहुजन समाज से माफी मांगिए। जब तक आपका माफीनामा नहीं आएगा, जब तक बहुजन समाज इसी तरह भारत के कोने कोने में, हर गली मोहल्ले में, हर जगह आपका ये विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। साथियों, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिन्होंने बिहार की सरकार चला रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्हें भी शर्म नहीं आती है कि इन्होंने बाबा साहब के नाम पर इन्होंने चुप्पी साध रखी है। और साथ ही जो अपने आप को दलित का नेता कहते हैं, चिराग पासवान जी, क्या चिराग पासवान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे अभी तक आपने क्यों नहीं एक बार भी बोला कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। तो और नीरव मोदी जैसे दोस्तों को विदेशों में बैठा दिया है, उस तरह से तुमको भी परित्याग करके भारत के बाहर जाना पड़ेगा और भारत में आपको रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उसी संविधान के तहत, उसी हक अधिकार के तहत संसद में आज गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं और उसी संविधान को तार करते हुए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसी निर्माता को आप ओछे टिप्पणी करते हैं। इससे साथियों, इससे यह दर्शाता है कि मोटा भाई का सिर्फ शरीर ही मोटा नहीं है, उनका दिमाग भी मोटा है। तो मोटा भाई अपने दिमाग को संतुलित कीजिए और हम आपसे पुनः कहना चाहते हैं कि आप भरी संसद में इस देश के सामने इस बहुजन समाज से माफी मांगिए। जब तक आपका माफीनामा नहीं आएगा, जब तक बहुजन समाज इसी तरह भारत के कोने कोने में, हर गली मोहल्ले में, हर जगह आपका ये विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। साथियों, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिन्होंने बिहार की सरकार चला रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्हें भी शर्म नहीं आती है कि इन्होंने बाबा साहब के नाम पर इन्होंने चुप्पी साध रखी है। और साथ ही जो अपने आप को दलित का नेता कहते हैं, चिराग पासवान जी, क्या चिराग पासवान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे अभी तक आपने क्यों नहीं एक बार भी बोला कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। तो आप लोगों ने सत्ता के लिए अपने समाज को उन निर्वादियों के हाथों में गिरवी रख दिया है। आप बोल नहीं सकते हैं, मौन होकर देख सकते हैं किस तरह से अत्याचार बहुजन, अभी तो बाबा साहब पर इस तरह की ओछी टिप्पणी की जाती है। साथ ही पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों पर कहर टूट रहा है, ये भी आपको कतई दिखाई नहीं देती। अगर नहीं दिखाई देती है तो निश्चित तौर पे आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को बहुजन समाज बहिष्कार करेगा और पुनः बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी का झंडा को बुलंद करेंगे और बिहार में एक मजबूत सरकार बनाएंगे, जिससे कि हमारे दलित बहुजन और संख्यकों की रक्षा हो सके और हम अपने बाबा साहब के मान सम्मान के लिए लड़ सके, उनके अपमान का बदला ले सके।
इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।